हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इस चैप्टर से आज के इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 करेंगे। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 को करने के बाद हम लोगों को पार्टनर्स के कैपिटल को डील करना सीखने को मिलेगा, जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स हो तब, और जब पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तब। तो चलिए बिना देरी किए आज का अपना ये क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जितना भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है उन सबको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग क्लास को एंड तक देखिएगा तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और बीच में छोड़ के चल जाइएगा तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। वो बोलते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, तो वही वाला सिचुएशन में आप लोग रह जाइएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। X and Z are partners with capital of rupees 2,50,000 and rupees 1,50,000 respectively on 1st April 2023। X और Z दो पार्टनर हैं कोई बिजनेस में, और इनका जो कैपिटल है 1 अप्रैल 2023 को वो है 2.5 लाख रुपए का और 1.5 लाख रुपए का। Y का कैपिटल 2,50,000 का है और Z का कैपिटल रुपीज 1,50,000 का है। Each partners is entitled to 9% P डॉट ए। इस P डॉट ए का मतलब हुआ बच्चों पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। हर एक पार्टनर को 9% प्रति एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा उनके कैपिटल पे। Z is entitled to a salary of rupees 60,000 पर एनम। Z को 60,000 रुपए का सैलरी मिलता है एक साल में, टुगेदर with a commission of 6% of net profit after charging his commission। Z को साथ में 6% का कमीशन मिलता है नेट प्रॉफिट पे, और ये जो नेट प्रॉफिट है लिखता है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो इसका मतलब हुआ फॉर्म को जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है उस नेट प्रॉफिट में से हम लोग Z के कमीशन को डिडक्ट करेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा उस पे हम लोग 6% का कमीशन Z को देंगे। तो सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जो बच्चे पहले वाले क्लासेस देखे होंगे मेरा, उनको ये आसान लगेगा। जो अभी अभी क्लास के साथ जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा दिक्कत लगेगा। तो कंफ्यूजिंग नहीं है, हम लोग जब इसका वर्किंग करेंगे तो हम आप लोगों को बहुत आसानी से इस चीज को समझा देंगे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू रुपीज 2,12,000। और जो फर्म का नेट प्रॉफिट था 31 मार्च 2024 को वो 2,12,000 रुपए का था। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम लोगों को पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। दो केस दिया है। पहला, व्हेन कैपिटल आर फिक्स, जब पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि उनका कैपिटल फिक्स होगा तब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। और दूसरा, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, जब पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि उनका कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तब हम लोगों को कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का। तो बच्चों, यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए होगा पार्टनर कैपिटल बनाने से पहले, और डिविजिबल प्रॉफिट हम लोगों को मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से। तो क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, मगर डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन का शुरुआत है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से होगा। बच्चों, अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये कुछ फॉर्मेट है। ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल सकते हैं। बच्चों, बेस्ट तो यही होगा कि आप लोग अपना कॉपी निकाल लीजिए, वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट खोल लीजिए कि मैं बनाते चलूं, और आप लोग भी उस चीज को अपने कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलें। तो चलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का शुरुआत बच्चों नेट प्रॉफिट से होता है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दिया है 2,12,000 का, और ये 2,12,000 का जो नेट प्रॉफिट है ये 31 मार्च 2024 को हुआ है।
तो इस नेट प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च और एंट्री बनाएंगे बाय पीएनएल अकाउंट। इस पीएनएल अकाउंट की जगह बच्चों आप लोग नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 2,12,000 लिख देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और फाइंड करेंगे कि ऐसा कौन सा आइटम्स है जो पार्टनर्स को मिल रहा है फर्म की तरफ से। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, वो फर्म की तरफ से पार्टनर को मिलता है। सैलरी हो गया, वो फर्म की तरफ से पार्टनर को मिलता है। कमीशन हो गया, ये फर्म की तरफ से पार्टनर को मिलता है। तो ये सब हम लोग क्वेश्चन से फाइंड करेंगे। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम के हिसाब से मिलता है दोनों पार्टनर्स को। तो वाई का कैपिटल 2,50,000 का था और जेड का कैपिटल 1,50,000 का था। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च और एंट्री बनाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी लिखता हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा। दो पार्टनर था तो दोनों पार्टनर का नाम दे देंगे वाई और जेड। अब बच्चों हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट में वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए वाई का कैपिटल चाहिए जो कि है 2,50,000 का, और 2,50,000 का जब हम लोग 9% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 22,500। जेड का कैपिटल था बच्चों 1.5 लाख रुपए का, तो 1.5 लाख, और 1.5 लाख का जब हम लोग 9% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 13,500। तो वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 22,500 का है और जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,500 का है। अब इन दोनों अमाउंट को हम लोग यहां रिकॉर्ड करेंगे। तो वाई के बगल में हम लोग लिख लेंगे 22,500 और जेड के बगल में हम लोग लिख लेंगे 13,500। अब इन दोनों को ऐड करके बाहर हम लोग 36,000 लिखेंगे। 22,500 और 13,500 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास 36,000 आएगा। अब क्वेश्चन में आगे देखेंगे तो हमें पता चलता है कि जेड को 60,000 रुपए का सैलरी मिलता है एक साल में। तो इस जेड के सैलरी को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च टू जेड सैलरी। एक साल में 60,000 का सैलरी था तो बाहर वाले कॉलम में हम लोग 60,000 लिख देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन में आगे देखेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि 6% का कमीशन मिलता है जेड को नेट प्रॉफिट पे, मगर ये नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है। तो मैं बोला था कि इसका वर्किंग बताऊंगा तो आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा इसको बनाने में। तो चलिए इसका वर्किंग हम लोग करते हैं। जब भी हमें क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बोल दिया जाए आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं कमीशन निकालने के लिए। हम लोग नेट प्रॉफिट में इंटू कर देते हैं रेट और डिवाइड कर देते हैं उसका 100 प्लस रेट से। तो इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट 2,12,000 का था, तो नेट प्रॉफिट की जगह हम लोग 2,12,000 लिख देते हैं इनटू जेड को 6% का रेट के हिसाब से कमीशन पे इंटरेस्ट मिल रहा था, तो रेट की जगह पे 6 और नीचे 100 प्लस 6। तो ये बन जाएगा हमारे पास बच्चों 2,12,000 इंटू 6/106। अब इस पूरे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12,000। तो Z को जो कमीशन मिला है वो 12,000 का है। तो अब इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट डेबिट साइड में। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च टू Z कमीशन 12,000। बच्चों अब इस क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन में और कोई भी आइटम नहीं आएगा, तो अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन को बैलेंस करेंगे। तो हमें देख के पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो इस क्रेडिट साइड के टोटल को हम लोग क्रेडिट साइड भी लिखेंगे और डेबिट साइड भी लिखेंगे। 2,00,000
12,000। अब 36,000 प्लस 60,000 प्लस 12,000 हम लोग करेंगे तो 36 प्लस 12 हो जाएगा 48, 48 प्लस 60 1,08,000। तो 1,08,000 और 2,12,000 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 1,04,000 का। तो ये 1,04,000 हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आया। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे 31 मार्च टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट YZ। अच्छा बच्चों, यहां पे हम लोग कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट का यूज इसलिए किए हैं क्योंकि देखिए जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, और जब कैपिटल फिक्स रहता है तो प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल में ऐड नहीं होता है। उस प्रॉफिट को हम लोग करंट अकाउंट में डील करते हैं। और आसान भाषा में मैं बोलूं तो देखो, जब कैपिटल फिक्स्ड है तो इसका मतलब होता है कि जो साल का शुरुआती डेट पे पार्टनर्स का कैपिटल है वही साल का एंड डेट पे भी होगा। जैसे यहां पे वाई का कैपिटल स्टार्टिंग डेट पे 2.5 लाख का था और जेड का कैपिटल 1.5 लाख का था, तो एंडिंग डेट पे भी वाई का कैपिटल 2.5 लाख का ही होगा और जेड का कैपिटल 1.5 लाख का ही होगा। कैपिटल ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ता है, लॉस होने से घटता है। तो ये सब को हम लोग जो एडजस्ट है वो कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में करते हैं। और जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब ही होता है कि कैपिटल बढ़ घट सकता है। साल का शुरुआत में अगर कैपिटल 2.5 लाख का और 1.5 लाख का है तो ये कैपिटल प्रॉफिट होने से बढ़ भी सकता है, आखिरी दिन पे लॉस होने से घट भी सकता है। तो जब भी हम लोग फिक्स्ड अकाउंट से कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो हम लोग सारा एडजस्टमेंट्स को करंट अकाउंट में करते हैं, और जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं तो सारा एडजस्टमेंट को हम लोग कैपिटल अकाउंट में करते हैं। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है 1,04,000, इसको हम लोग डिवाइड देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मगर क्वेश्चन में यहां कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है। तो जब भी ऐसा सिनेरियो बन जाए बच्चों कि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो तो हम लोग प्रॉफिट को या लॉस को इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो यहां 2 पार्टनर है तो हम लोग 1,04,000 को 2 से डिवाइड देंगे तो आएगा 52,000। तो Y को प्रॉफिट में 52,000 का शेयर मिलेगा और Z को भी प्रॉफिट में 52,000 का शेयर मिलेगा। बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट खोलेंगे। बच्चों, अब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जब कैपिटल फिक्स होता है तब। तो जब भी कैपिटल फिक्स होगा तो 2 कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है और एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनता है। तो सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर्स का कैपिटल जो स्टार्टिंग डेट पे होगा वही कैपिटल पार्टनर्स का एंडिंग डेट पे भी होगा। तो देखिए, पार्टनर्स का स्टार्टिंग डेट का कैपिटल हमें क्वेश्चन से मिल जाएगा। वाई का कैपिटल स्टार्टिंग डेट पे 2.5 लाख रुपए का था और जेड का कैपिटल स्टार्टिंग डेट पे 1.5 लाख रुपए का था। तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे 2023 1 अप्रैल बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी बाय बैलेंस BD। एक्स वाले कॉलम में हम लोग 2,50,000 लिखेंगे और वाई वाले कॉलम में हम लोग 1,50,000 लिखेंगे। अब बच्चों, जब कैपिटल स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट पे सेम रहेगा तो डेबिट साइड में कुछ नहीं आएगा, तो क्रेडिट साइड का ही टोटल जो होगा वो ज्यादा होगा। तो हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल को कॉपी करते हैं, 2,50,000, 1,50,000, और इसी को हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, 2,50,000, 1,50,000। अब हम लोग एंट्री बनाएंगे 2024
31 मार्च को टू बैलेंस सीडी, यानी कि पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस। तो एक्स का कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होगा 2.5 लाख का, और वाई का कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होगा 1,50,000 का। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट बनके तैयार हुआ। अब हम लोग करेंट अकाउंट बनाएंगे जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स है तब। तो करेंट अकाउंट का शुरुआत बच्चों, अगर करेंट अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया है तो वहां से होता है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखेंगे। देखिए, और पार्टनर को जो जो आइटम मिला है, देखिए ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और पार्टनर को जो कुछ फर्म की तरफ से मिलता है उसको हम लोग इस तरफ लिखते हैं। तो इस तरफ जो जो आइटम आ रहा है ये सब करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो आईओसी आ रहा है, जेड का सैलरी आ रहा है, जेड का कमीशन आ रहा है, और प्रॉफिट आ रहा है। तो इन सबको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च। सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स को 22,500 का इंटरेस्ट मिल रहा था उसके कैपिटल पे, तो एक्स वाले कॉलम में 22,500, और वाई को 13,500 का इंटरेस्ट मिल रहा था उसके कैपिटल पे, तो वाई वाले कॉलम में 13,500। अब वाई को सैलरी मिला है 60,000 का, तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च और लिखेंगे बाय सैलरी। एक्स को कोई सैलरी नहीं मिला, तो एक्स वाले कॉलम में हम लोग डैश दे देंगे, और वाई वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे 60,000। बच्चों, यहां जो पार्टनर्स का नाम है वो एक्स और वाई नहीं है, वो वाई और जेड है। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, यहां पे वाई यहां पे जेड होगा। शायद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में भी यही दिक्कत है, ये वाला वाई है, ये वाला जेड है। यहां पे वाई होगा और यहां पे जेड होगा। तो इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अब बच्चों, सैलरी के बाद जेड को कमीशन मिलता है, तो 31 मार्च बाय कमीशन। वाई वाले कॉलम में हम लोग डैश देंगे क्योंकि वाई को कोई भी कमीशन नहीं मिला है, और जेड को 12,000 का कमीशन मिला है, तो जेड वाले कॉलम में हम लोग 12,000 लिख देंगे। अब प्रॉफिट भी मिला है दोनों पार्टनर्स को, तो हम लोग उसको भी रिकॉर्ड करेंगे 31 मार्च। एंट्री बनाएंगे हम लोग बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक वाई को 52,000 मिला था प्रॉफिट में शेयर, तो वाई वाले कॉलम में 52,000, और जेड को 52,000 मिला था प्रॉफिट में शेयर, तो जेड वाले कॉलम में 52,000। अब हम लोग करंट अकाउंट को बच्चों बैलेंस कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट में इससे ज्यादा और कुछ नहीं आ रहा है। तो चलिए बैलेंस कर देते हैं। तो 22,500 प्लस 52,000 ये हो जाएगा 74,500। और जब हम लोग Z को ऐड करेंगे, Z का करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड को, तो हमारे पास आएगा 1,37,500। तो लिख लेंगे 1,37,500। अब यही क्रेडिट साइड वाला टोटल को बच्चों हम लोग डेबिट साइड भी लिखेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो हम लोग वाई वाले कॉलम में 74,500 लिखेंगे, और हम लोग जेड वाले कॉलम में 1,37,500 लिखेंगे। और हम लोग एंट्री बनाएंगे 2024 31 मार्च टू बैलेंस सीडी, यानी कि करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस वाई और जेड का आ गया। वाई का क्लोजिंग बैलेंस होगा करंट अकाउंट का 74,500 का, और जेड का क्लोजिंग बैलेंस होगा करंट अकाउंट का 1,37,500 का। तो ये करंट अकाउंट बन के बच्चों तैयार हुआ। और यहां पे जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स रहता है
तब जो दो अकाउंट बनाते हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये दोनों बन के भी खत्म हुआ। अब हम लोग दूसरा केस में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जब पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है। तो जब पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तब हम लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का शुरुआत जो होता है वो पार्टनर के ओपनिंग कैपिटल से होता है। तो चलिए हम लोग डेट दे लेते हैं 2023 1 अप्रैल। अब बच्चों मेरे पास बुक है तो मैं बुक से देख के पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल लिख ले रहा हूं। बाय बैलेंस बीडी, वाई का कैपिटल था 2,50,000 का और Z का कैपिटल था बच्चों 1,50,000 का। देखिए यहां भी टाइपिंग मिस्टेक है, ये X नहीं ये Y वाला कॉलम है और ये Y नहीं ये Z वाला है। सेम डेबिट साइड पे भी यही मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ये Y का कॉलम ये Z का कॉलम। अब देखिए हम लोग जो जो चीज पार्टनर्स को मिला है फर्म की तरफ से उन सबको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था तो हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी लिखता हूं, आप लोग पूरा लिखिएगा। तो Y को 22,500 का इंटरेस्ट मिला था कैपिटल पे और Z को 13,500 का इंटरेस्ट मिला था उसके कैपिटल पे। उसके बाद Z को सैलरी मिलता है तो हम लोग उसका एंट्री करेंगे 31 मार्च बाय सैलरी, नॉट Z सैलरी, जस्ट हम लोग लिखेंगे बाय सैलरी। Y वाले कॉलम में हम लोग डैश दे देंगे क्योंकि Y को कोई भी सैलरी नहीं मिला है, और Z वाले कॉलम में हम लोग 60,000 लिख लेंगे क्योंकि Z को 60,000 का सैलरी मिल रहा है। उसके बाद Z को कमीशन मिला था तो 31 मार्च बाय कमीशन। Y को कोई कमीशन नहीं मिला तो Y वाले कॉलम में डैश, और Z को 12,000 का कमीशन मिला था तो Z वाले कॉलम में 12,000। अब प्रॉफिट में दोनों पार्टनर्स को शेयर मिला है, Y और Z दोनों को शेयर मिला है तो हम लोग प्रॉफिट को लिखेंगे 31 मार्च बाय P&L एप्रोप्रिएशन। Y को 52,000 का शेयर मिला था प्रॉफिट में और Z को भी 52,000 का शेयर मिला था प्रॉफिट में। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड कंप्लीट हुआ। इससे ज्यादा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं आएगा, ना ही कुछ डेबिट साइड में आएगा। तो अब हम लोग इसको बैलेंस कर देते हैं। तो चलिए बैलेंस करते हैं। तो देखिए जब हम लोग Y के क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3,24,500, और जब हम लोग Z के क्रेडिट साइड को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,87,500। इसी टोटल को हम लोग डेबिट साइड भी लिख लेंगे। Y वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 3,24,500 और Z वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 2,87,500। अब हम लोग कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे। उसके लिए हम लोग एंट्री बनाएंगे 2024 31 मार्च टू बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग बैलेंस CD से दिखाते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो Y का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आ जाएगा 3,24,500 का, और Z का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आ जाएगा 2,87,500 का। तो यहां पे बच्चों हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 समझाया है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं आया, और अगर कोई डाउट है तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।